नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार की राह में कांटे तो बोएगी ही। नीतीश आरजेडी और कांग्रेस की मदद से सरकार बनाए, उसके पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आरजेडी के 18 विधायकों की सदस्यता किसी भी वक्त जा सकती है। वजह यह कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ विधानसभा में हुए दुर्व्यवहार मामले में अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप दी है। अनुशासन समिति ने आरजेडी के 18 विधायकों को दोषी बताया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सभी दोषी विधायकों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कभी भी इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो भाजपा एक बार फिर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और आरजेडी के 18 विधायक कम हो जाएंगे। हालांकि इस बात से नीतीश कुमार की बनने वाली सरकार को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन सत्ता का जो मजा लेने की तैयारी कर रहे हैं उनका मजा तो किरकिरा हो ही जाएगा। वैसे भी नए सहयोगियों के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार पहली फुर्सत में विधानसभा अध्यक्ष को ही बदल डालेंगे। इसलिए मौका भी है और दस्तूर भी कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 18 आरजेडी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच 7 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि एक दिन बाद ही उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में वे काम पर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री बनने का जो सपना राहुल गांधी पाले बैठे हैं, ममता बनर्जी के सपने ठीक वैसे ही हैं। शरद पवार भी मौके का ही इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो फैसला नहीं हो पाया कि इनमें से कौन विपक्ष की तरफ से पीएम का उम्मीदवार बनेगा, लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, नीतीश कुमार का। बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म होते ही नीतीश कुमार के चेले चपाटे उन्हें पीएम मटेरियल बताने लगे। ऐसा ही तब भी हुआ था जब 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था। एक बार फिर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच गठबंधन टूट चुका है। आरजेडी भी उन्हें पीएम पद का दावेदार बताती रही है। 2015 में बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद भी उन्हें पीएम मटेरियल बताया गया। कुछ दिन पहले जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि नीतीश कुमार में हर वो गुण है जो पीएम बनने के लिए चाहिए। कुशवाहा ने एक ट्वीट कर नीतीश से आगे बढ़ने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। 2024 के आम चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि नीतीश 2024 में पीएम पद की दावेदारी करेंगे और राज्य की कमान तेजस्वी को सौंप दी जाएगी। हालांकि जेडीयू या फिर आरजेडी के नेता इस चर्चा पर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। ईद के दिन से शुरू हुआ नीतीश का खेला मुहर्रम के दिन पूरा हो गया। सूत्रों के अनुसार अब नीतीश निश्चित तौर पर 2024 चुनाव के लिए खुद को तैयार करेंगे, यानी उनकी अब चाहत पीएम पद की कुर्सी के लिए है। इसके लिए वह बिहार में रहते हुए नई रणनीति बनाएंगे। अमित शाह ने हाल ही में ऐलान किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ विपक्ष अभी एकमत नहीं है, यानी वहां तो वो दावेदारी वाली कुर्सी खाली है। ऐसे में नीतीश खुद को उस कुर्सी के दावेदार के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम करेंगे। आरसीपी सिंह ने हाल ही में कहा था कि जेडीयू में तो कुछ बचा नहीं है, वह एक डूबता जहाज है। उन्होंने अपने विरोधियों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हमसे परेशानी है, चिढ़ है तो हमसे निपटो, सामने से आकर बोलो। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस सवाल पर 2 टूक लहजे में जवाब दिया कि 7 जन्म में न बनेंगे, इस जन्म की बात ही छोड़ दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा ने साथ मिलकर लड़ा था। भाजपा को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, लेकिन कम सीटें मिलने के बाद भी भरोसे को कायम रखते हुए भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार ने भाजपा को धोखा देते हुए उससे नाता तोड़ लिया और अब महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। पर मोदी और शाह के युग में भाजपा भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती, इसीलिए नीतीश कुमार अभी सरकार बना के भले ही इतरा रहे हों, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड निकाल रखा है, जिसको साथ लेकर भाजपा जल्द ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को मात देगी।
भाजपा का वो कार्ड है पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान का पूरा कुनबा और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा। इस पूरे प्रकरण के बाद लोजपा के नेता भाजपा के साथ हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर है। वैसे तो अभी लोजपा में भी दो धड़े दिखाई देते हैं, लेकिन भाजपा के नाम पर दोनों साथ आने को तैयार है। और यह बात भी दीगर है कि जमीन पे भी लोजपा के पास व्यापक जन समर्थन है, पिछड़ा वर्ग खुलकर उसके साथ है और बिहार की राजनीति में ऐसी पार्टी का साथ होना भाजपा को बेहद मजबूत बनाता है। वहीं भाजपा और जदयू गठबंधन टूटने पर केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपतनाथ पारस ने जहां जदयू और राजद के होने वाले गठबंधन को लेकर बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना, वहीं रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। पशुपत पारस ने कहा कि इससे पहले भी राजद और जदयू के बीच प्रयोग हुआ था, लेकिन वो चला नहीं। दोबारा ऐसा गठबंधन आ रहा है, ये बिहार के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमने सोच लिया है कि हमारी पार्टी एनडीए का ही हिस्सा बनकर रहेगी। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता शून्य है। हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, राज्य में फिर चुनाव हो। नीतीश कुमार कोई विचारधारा है या नहीं, अगले चुनाव में जदयू को 0 मिलेगा। गौरतलब है कि इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने 160 विधायकों के समर्थन का पत्र पेश करते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वामपंथी दल पहले ही उन्हें समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी फोन पर बात हुई है। तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद महागठबंधन की नई सरकार का औपचारिक ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक पुरानी कहावत है जिसमें शिकारी शिकार करने निकलता है लेकिन खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्रता करने के मामले में कई दिन से फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का काला चिट्ठा खोल रही है। श्रीकांत त्यागी को लेकर अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर हमलावर थे और उसे भाजपा नेता बता रहे थे। श्रीकांत त्यागी खुद भी अपने को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी बताता था, लेकिन जब बात बढ़ी और कुंडली खगाली गई तो पता चला कि त्यागी समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे बड़ा राजदार रहा है, यानी अखिलेश यादव की पार्टी का ही खासम खास। इसीलिए भाजपा नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि श्रीकांत त्यागी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए थे, उन्हीं के साथ चले गए। दरअसल 15 साल पहले साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से श्रीकांत त्यागी ने करीबी बनाई और तभी से वो लोगों पर दबंगई दिखाता था। उसकी पहुंच सीधे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तक थी। इसकी बदौलत उसने अपनी पकड़ सत्ता में मजबूत कर ली थी। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम कल्याण एवं रोजगार मंत्री बने तो श्रीकांत त्यागी के हाथ में पूरी कमान थी। वेस्ट यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के आने पर त्यागी मोर्चा संभालता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य का आना जाना होता था तो सबसे पहले जानकारी श्रीकांत त्यागी को होती थी। उस जगह के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था श्रीकांत खुद देखता था। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद से नजदीकी के चलते श्रीकांत त्यागी को न केवल अपना राजदार बनाया बल्कि बेटे का बिजनेस पार्टनर भी बना दिया। श्रीकांत के करीबियों का कहना है कि सोनभद्र में खनन में स्वामी के बेटे के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। कई जिलों में चल रहे अन्य ठेकों व कारोबार में श्रीकांत को स्वामी ने बेटे का हिस्सेदार बनाया था। क्योंकि श्रीकांत त्यागी की छवि दबंग नेता के रूप में थी, इसलिए तमाम विभागों के अधिकारी भी उससे खौफ खाते थे। वो किसी काम को लेकर विभागों में जाता था तो लाव लश्कर के साथ होता था। उसका यह भौकाल देखकर अधिकारी भी बिना किसी आपत्ति के काम कर देते थे। इस दबंगई के बल पर सत्ता में भी उसके कई शुभचिंतक बन चुके थे जो लखनऊ से लेकर नोएडा तक उसकी हिमायत करने के लिए तैयार रहते थे। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल समाजवादी पार्टी में हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। इसीलिए श्रीकांत त्यागी को लेकर सपा का ये लिंक सामने आने के बाद अब भाजपा भी हमलावर है। वहीं खबरों के अनुसार त्यागी ने सोसाइटी का रखरखाव शुल्क जमा करने से मना कर दिया था। यही नहीं, त्यागी की क्राइम कुंडली में कई छोटे से लेकर बड़े अपराध दर्ज हैं। इस हिस्ट्री सीटर नेता पर 15 साल पहले ही गुंडा एक्ट लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह अब तक आजाद घूम रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के नेता कितने झूठे और फरेबी हैं, ये एक बार फिर से साबित हुआ। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहलवान दिव्या काकरान के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि उन्होंने कभी दिल्ली से खेला ही नहीं, इसको लेकर दिव्या ने सर्टिफिकेट पेश करते हुए सबूत के साथ केजरीवाल और उनके नेता का सफेद झूठ एक बार फिर से उजागर कर दिया। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन दिव्या ने केजरीवाल के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने मन की बात कह दी। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर उनकी कोई मदद न करने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि उन्हें कोई सम्मान अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिला है। दिव्या के केजरीवाल को दिए गए इस जवाब पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की। उन्होंने दिव्या के ट्वीट पर रिप्लाई किया था,
कि बहन, पूरे देश को आप पर गर्व है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि आप दिल्ली की तरफ से खेलती हैं। आप हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती आई हैं, लेकिन खिलाड़ी देश का होता है। योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे। अब दिव्या ने एक और ट्वीट करते हुए सौरभ और दिल्ली सरकार को जवाब दिया है। दिव्या ने कहा कि वो 2011 से 2017 तक दिल्ली से खेलती थी। उन्होंने दिल्ली से खेलने का सबूत पेश करते हुए लिखा, 2011 से 2017 तक मैं दिल्ली से खेलती थी। ये रहा सर्टिफिकेट दिल्ली स्टेट का। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो दिल्ली स्टेट से मेरे पास 17 गोल्ड हैं। मेरा वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करूं। इस तरह दिव्या ने सौरभ के सफेद झूठ को उजागर कर दिया। अब इसके बाद केजरीवाल सरकार की फिर से फजीहत हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि इतना झूठ आज तक राजनीति में शायद ही किसी ने बोला हो जितना केजरीवाल और उनके नेता बोलते हैं। इससे पहले दिव्या ने केजरीवाल की बधाई पर उन्हें जवाब देते हुए ट्वीट किया था, मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूँ, परंतु अब तक मुझे राज्य सरकार से किसी तरह की कोई इनामी राशि नहीं दी गई और कोई मदद नहीं दी गई। दिव्या ने आगे कहा, मैं आपसे इतना निवेदन करती हूं कि जिस तरह आप अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं जो दिल्ली के होकर भी किसी और स्टेट से भी खेलते हैं, उसी तरह मुझे भी सम्मानित किया जाए। दिव्या के इस ट्वीट के बाद उनका बयान तुरंत वायरल हो गया था और लोग केजरीवाल को लानते भेजने लगे थे। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड समेत 12 मेडल हासिल किए। 23 साल की दिव्या काकरान ने ब्रांज मेडल मुकाबले में टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लेमालियर को 30 सेकंड में ही चित करते हुए ब्रांज मेडल जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार की पलटी से लालू प्रसाद परिवार को सत्ता हाथ लगी तो पूरा कुनबा जश्न में डूब गया। इस सबके बीच तेज प्रताप ने ऐसा बयान दे दिया जिससे ताजा बने गठबंधन और बनने वाली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने अपने बयान से मुसलमानों को नाराज कर दिया। वजह यह कि मुहर्रम के मातमी दिन तेज प्रताप ने मुसलमानों को बधाई दे डाली और वो भी मुहर्रम की। इस बयान से मुस्लिम नाराज हो गए। सिया मुसलमान तो खासे नाराज हैं क्योंकि वे मुहर्रम के पूरे महीने मातम मनाते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं मुहर्रम पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव अपने बयान के कारण मुश्किलों में फंसे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश में जारी बुलडोजर अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत बयानी की थी। तब बीजेपी और जेडीयू ने तेज प्रताप के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें चेतावनी दी थी कि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। तेज प्रताप यादव अपने बयानों से सिर्फ विरोधियों के ही निशाने पर नहीं रहे हैं। कई बार तो ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है। जुलाई 2022 में तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा था कि पापा को परिवार और बिहार की जनता की जरूरत है, न कि चापलूसों की। कुछ बाहर वाले लोग खुद को मुंह मियां मिट्ठू बता रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया, जिसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर काम कर रही आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियां अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।